अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू काका खेल एजुकेशन। अ, आज मैं आप लोगों के साथ एक अच्छा सा टॉपिक और जो तमाम नर्सेस चाहते हैं कि इस पे बात की जाए, तो उसके बारे में एक टॉपिक लेके आया हूँ। और वो टॉपिक है कि प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ नर्सेस एंड सोसाइटल परसेप्शन ऑफ नर्सेस एंड पाकिस्तान। ये एक कम्प्रहेंसिव पूरा वीडियो है, रिसर्च बेस है और कुछ जगहों से मैंने डेटा लिए है। उस डेटा और लिटरेचर के बेस पर हमारी नर्सेज में मसला है या सोसाइटी में मसला है, तो इस पे आज बात करते हैं। और ख़ास तौर पर ये न्यू बिगिनर्स जो अभी नर्सिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या वो स्टूडेंट्स हैं और वो चाहते हैं कि प्रोफेशनल और इस नर्सिस को और नर्सिंग को आगे लेके चलें और एक अच्छा सा नर्स बने और अपना एक प्रोफेशनल करियर बनाएं, चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे वो क्लिनिक। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो मैं अगर ओवरऑल देख लूँ तो फ़िलहाल नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को अगर हम लेकिन एक तो हमारे लिए नर्सेस काफ़ी नहीं हैं, दूसरा ये कि हम नर्सेस को बाहर भेज रहे हैं और हम जो नर्सेस जनरेट कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की नर्सेस हम जनरेट नहीं कर रहे। क्योंकि आप नर्सेस का स्टेटस देखें, आप अपने इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस देखें, उसकी क्वालिटी देखें, उसकी एजुकेशन देखें, उसका आप फैकल्टी पे जाएं, तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं। आप कह सकते हैं कि एक क्रिटिकल टाइम से पाकिस्तान गुजर रहे हैं नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूँ, जैसा समझा जाता है कि नर्सिंग जो है वो क्या है, ये हेल्थ केयर सिस्टम का एक बैकबोन है। इससे आप अंदाज़ा करें, स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम कहते हैं ना, तो स्पाइनल कॉर्ड अगर एक इंसान का, एक बॉडी का अगर वीक ही होता है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी। क्योंकि बैकबोन रील की हड्डी है ना, वो अगर आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आपका हेल्थ केयर सिस्टम नहीं बच सकता। आपके पास कितने भी एक्सपर्ट ना हो, आपके पास कितनी भी अच्छे कंसल्टेंट ना हो, आपके पास कितनी भी मेडिकल में अच्छे स्पेशलिस्ट ना हो, जब तक आपके पास अच्छे नर्सेज नहीं हैं, आपका हेल्थ केयर सिस्टम बिल्ड नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, क्वालिटी केयर नहीं मिल सकता आपके क्लाइंट को, आपके पेशेंट को। सो इसको हम देखेंगे और कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिसके सामना हमें करना पड़ता है, जिसमें है सोशो कल्चर स्टिग्मास, जेंडर डायनामिक्स और स्ट्रक्चरल इनइक्विटीज़ है। तो ये जो रूट कॉजेज़ हैं इसको ख़त्म करना होगा, ठीक है। और इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो इस पे अभी हम बात करते हैं। क्या ऐसे फैक्टर्स है, क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो पर्सनल प्रोफेशनल स्टेटस है नर्सिंग का और सोसाइटल परसेप्शन है वो अच्छा नहीं है नर्सिस के बारे में लोगों की। एक स्टेटिस्टिक डेटाबेस मैंने कुछ रिसर्च निकाला है। ये 2024 एंड 2025 का रिसर्च डेटा है। इसमें मैं कंपैरिजन करूँगा कि पाकिस्तानी नर्सेज वर्सेस ग्लोबल RWHO स्टैंडर्ड क्या है। तो नर्स टू पॉपुलेशन रेशो कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO या ग्लोबल जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, या WHO ने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया है पाकिस्तान डेवलपिंग जैसी कंट्रीज़ की। तो 30 नर्सेस पर 10,000 पॉपुलेशन के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5.2 पर 10,000 लोगों पर है, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन कोई 1,000-1,500 लोगों पर एक नर्स है पाकिस्तान। इसके अलावा तो आप कह सकते हैं कि शार्टेज कितना है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटिस्टिक डेटा 83% शार्टेज है। तो 83% शार्टेज अगर एक मुल्क में है जिसमें पॉपुलेशन रेशो जो नर्सेस के साथ हैं वो इतना है, यानी हमने अभी तक अचीव किया है कितने, अभी तक हमने 17% अचीव किया है, 83% शार्टेज। तो खुद हमें नर्सेस चाहिए और नर्सेस बाहर जाते हैं, और ख़ास तौर पर वो नर्सेस जाते हैं जो कि एक्सपीरियंस हो, जो कि ब्रेन ट्रेंड हो, जो कि अच्छे से कम्पिटेंट हो, जो एडवांस लेवल पे स्टडी कर चुके हो, और वो बाहर जाते हैं। हम यहाँ जो जनरेट करते हैं एक तो क्वालिटी अच्छा नहीं होता, दूसरा ये कि वो रेशो नहीं है कि हम किस तरीके से जनरेट करें। नर्सेस टू डॉक्टर रेशो कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली 3:1, यानी 1 डॉक्टर एंड 3 जो है वो आपके पास क्या है, नर्सेस होने चाहिए, जो कि क्या है पाकिस्तान में 0.4:1 है। 0.4, जहाँ 3 होने चाहिए वहाँ पर 0.4 है।
सो ये इम्बैलेंस नहीं है, जिसको हम कहते हैं सीवियर इम्बैलेंस। बैलेंस वो होना चाहिए कि 3:1 होते हैं, चलो हम थोड़ा सा कम करते तो 2:1 हो जाता, नहीं तो 1:1 हो जाता। ये वो भी नहीं है, 0.5 भी नहीं है, 0.4 है। तो सीवियर इम्बैलेंस ये भी है। टोटल एस्टिमेटेड शॉर्टेज अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान को अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नर्सेस के शॉर्टेज है। 1 मिलियन नर्सेस, तो 1 मिलियन नर्सेस आप अंदाज़ा करें, जो कि क्रिटिकल क्राइसिस आप कह सकते हैं कि जब तक 1 मिलियन नर्सेस का किसी भी एरिया में नीड होता है तो हम उसको जो गैप एनालिसिस में हम इसको कंसिडर करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि हाँ ये क्रिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा। तो अगर 50,000 होते हैं तो फिर हम इसको कहते हैं कि क्राइसिस से गुजरते हैं। अगर 10,000 तक होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि अभी इतना ज़्यादा जो है वो क्राइसिस नहीं है। तो ये भी क्राइसिस है। वर्क प्लेस वायलेशन रेट कितना है? वर्क प्लेस मतलब जहाँ पर आप काम करते हैं, एज ए नर्स मेल हो या फीमेल हो, जहाँ पर आप काम करते हैं तो वहाँ पर वायलेशंस रेट कितना है, कितने नर्सेस को हरासा किया जाता है, वर्बली हो, फिजिकली हो, जिस तरीके से हो, सेक्सुअली हो, ठीक है। तो वो है 73.1% पर एनम, जो कि हाई रिस्क है। लो रिस्क भी नहीं है और नॉर्मल भी नहीं है, ये हाई रिस्क है। तो आप देखें किस तरीके से नर्सिंग परसेप्शन, सोसाइटल परसेप्शन कैसे अच्छा बनेगा और नर्सिस के स्टेटस जो है वो कैसा बेहतर बन सकता है, प्रोफेशनल स्टेटस कैसा बेहतर बन सकता है जब वर्क प्लेस वायलेशन इतना है। एंड जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो 90% इसमें फीमेल है, 90% फीमेल है, ठीक है। और WHO एंड ग्लोबल के अकॉर्डिंग ये वेरी है, कंट्री पे डिपेंड करते हैं और सोसाइटी एंड कल्चर एंड रिलीजियस बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट अगर इसको हम देखेंगे तो ये हाईली जेंडर्ड है, यानी फ़ीमेल ज़्यादा है, मेल अभी भी नर्सिंग में कम है पाकिस्तान में। एक तो मेल डोमिनेंसी की वजह से, क्योंकि मेल समझते हैं कि पाकिस्तान में जो नर्सेस हैं या जो नर्सिंग है वो आपके पास जो है ये नर्सिंग फ़ीमेल का जो है वो फील्ड है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर फीमेल का फील्ड है तो मेल को कौन केयर प्रोवाइड करेगा? मेल पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनका केयर, उसके नर्सिंग इंटरवेंशंस कौन करेंगे? मेल ही करेंगे ना। कंफर्टेबल जो है वो मेल ही है। लेकिन अभी तक मतलब आप कह सकते हैं कि 90% फीमेल है, 10% ओनली जो है वो मेल है। तो अभी बहुत ज़्यादा गैप है इसमें, यानी 40% कम से कम अगर हम बैलेंस रखें ना, 50% फीमेल होनी चाहिए, 50% मेल होनी चाहिए, तो अभी हमारे पास गैप तकरीबन 40% का है। 40% जब तक हम अचीव करेंगे तो हमारा जो है वो बैलेंस इक्वल हो जाएगा। रजिस्टर्ड नर्सेज टोटल अगर हम देखेंगे सो ये है हमारे पास, ये 2022 एंड 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 1,21,245 नर्सेज है। 1,21,245 नर्सेज, ये डेटा है 2022 एंड 2023 के अकॉर्डिंगली। एंड इसका गैप एनालिसिस अगर हम करें तो ये है एक्सट्रीमली लो भी नहीं है, पैर तो नहीं हो सकता, लेकिन लो भी नहीं है, ये एक्सट्रीमली लो। तो नर्सेज अभी भी हमें नीड है और नर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। दूसरे कि एडवांस डिग्री जैसा कि MSN एंड PhD नेशनल वाइड अगर हम देखें, और ये 2024 की जो है वो डेटा है, ये आपके पास 300 है, 300 जस्ट 300। इसमें भी लिखा हुआ है कि नेशनल वाइड है एंड कुछ ऑन प्रोग्रेस हैं, अभी तक इस पे काम कर रहे हैं या इसमें एनरोल हैं, अभी तक जो है वो ये ग्रेजुएट नहीं हो गए। सो इसका अगर हम गैप एनालिसिस देखें तो लैक ऑफ लीडरशिप, क्योंकि जब आपके पास एडवांस डिग्री नहीं होती किसी भी फील्ड में तो इसमें आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, रिसर्च नहीं आ सकता, आपका वो फील्ड एडवांस नहीं हो सकता, आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर जो है वो प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो मास्टर है, आपका एमपेल है, आपका PhD है, ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, वो हम कैसे बेहतर इन्हांस कर सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं। सो ये तो स्टेटिस्टिकल कुछ फैक्ट जो है वो मैंने आपके सामने रख दिए। इसके अलावा जो है अगर सोसाइटल परसेप्शन एंड कल्चर स्टिग्मा हम देखें
सो लो प्रोफेशनल स्टेटस नर्सिंग को कंसिडर करते हैं लोग, और वर्क का कोई वैल्यू नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है। और आप कह सकते हैं कि इसका वजह क्या है? वजह ये है, ऐसे परसीव करते हैं कि ये एज अ असिस्टेंट काम करते हैं, यानी ये डॉक्टर के असिस्टेंट हैं, ये सर्वेंट है, सिंपल ये, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है। अच्छी अच्छी जगहों में, डेवलप कंट्रीज़ में आप जाएँ, आपको पता चल जाएगा कि नहीं, नर्सेज जो है इसका अलग स्टेटस है। बट पाकिस्तान में जो है वो ये कंसिडर किया जाता है। सोसाइटल परसेप्शन इस वजह से बना है कि नर्सिंग या नर्सिस को एज अ असिस्टेंट लेते हैं डॉक्टर्स अपने काम के लिए या नर्सिंग केयर के लिए। तो ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, जो प्रोफेशनल या जो प्रोफेशन जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, वहाँ पर कोई नहीं जाता। सो डॉक्टर सेंटर हायरार्की जो है इसको ख़त्म करना होगा। अगर डॉक्टर सेंटर हायरार्की है जब तक पाकिस्तान में, तब तक नर्सिंग प्रोफेशनल स्टेटस बेहतर नहीं हो सकता, एंड सोसाइटल परसेप्शन जो है वो आप हाई नहीं कर सकते, अच्छे जो है वो नहीं कर सकते, जब तक डॉक्टर सेंटर हायरार्की जो है वो हम ख़त्म ना करें, ठीक है। सो मेडिकल मॉडल जो पाकिस्तान में होते हैं वो हमने ख़त्म करना होगा, और नर्सेस को जो है वो ऑटोनोमस एक बॉडी देनी होगी, ताकि नर्सिंग जो है एक ऑटोनोमस बॉडी बन जाए। एंड मीडिया पोर्ट्रायल जो है इसको देखना होगा, टेलीविज़न, फिल्म्स, ड्रामास, इवन के स्पीचेस में। फॉर्मर एक प्राइम मिनिस्टर गुजरा है, उसने खुद अपने स्पीच में ऐसा बताया था कि इससे लग रहा था कि हाँ, नर्सिस जो है वो उसका स्टेटस क्या है। तो सेम ड्रामा में, सेम हम फिल्म्स में, मुख्तलिफ शॉर्ट क्लिप्स में नर्सिस का को ऐसे जो है वो बताए जाते हैं और ऐसा दिखाए जाते हैं कि उससे पता चल जाता है कि सोसाइटी का परसेप्शन है क्या। तो मीडिया और इन चीज़ों में बताना होगा, ठीक है। इससे हम प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ नर्सिंग जो है वो बेहतर कर सकते हैं, एंड उसके साथ साथ जो है सोसाइटल परसेप्शन जो है वो चेंज हो सकते हैं। सेकंड वजह जो हो सकते हैं वो है जेंडर एंड पेट्रियार्कल चैलेंजेस। इवन के नर्सेज जो है वो हमारे पास क्या है, वो डोमिनेंट है इस नर्सिंग फील्ड में, फीमेल नर्सेज। बट सेफ्टी कंसर्न के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए कि नाइट शिफ्ट और इंटरेक्शन करना है मेल पेशेंट के साथ या कुलीग के साथ, तो इसीलिए जो है मॉरल पॉलिसी और इन चीज़ों की वजह से, सेफ्टी कंसर्न की वजह से आप कह सकते हैं कि जेंडर एंड पेट्रियार्कल चैलेंजेस हैं अभी तक नर्सिस में। एंड सम ऐसा है कि जो कंजर्वेटिव सर्कल्स होते हैं कुछ सोसाइटीज़ के एंड कुछ कम्युनिटीज़ के, सो वो भी यही चाहते हैं कि फ़िज़िकल कांटेक्ट या लेट आवर्स आना, नाइट शिफ्ट करना, इसकी वजह से भी नर्सिंग की जो परसेप्शन है वो अच्छा जो है वो नहीं समझा जाता सोसाइटी में। वर्क प्लेस वायलेंस एंड हरेसमेंट, तो इसके वजह से भी देखिए बहुत सारे नर्सेस ऐसे देखे गए हैं कि तकरीबन अगर हम 2024 एंड 2023 के डेटा देखें तो इसमें लिखा है कि 73.1% नर्सेस जो है पर एनम ये रिपोर्ट हो गए हैं कि इनके साथ जो है वो वर्बली अब्यूज़, फिज़िकली एंड सेक्सुअली हरेसमेंट हो गए। तो ये स्टिग्मा और ये चीज़ों की वजह से जो है होता क्या है कि सोसाइटी में नर्सिंग परसेप्शन एंड जो प्रोफेशनल स्टेटस है वो बेहतर नहीं हो सकता। प्रोफेशनलिज्म एंड आप ये कह सकते हैं कि प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल बैरियर भी है, जैसा कि द ट्रांसमिशन ऑफ द वोकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ हिंडर द सिविल स्ट्रक्चर फैक्टर्स, जैसा कि एजुकेशनल ट्रांजिशन, डिप्लोमा वर्सेस डिग्री, ये भी एक चैलेंज है। जिसने डिप्लोमा किया है 3 ईयर डिप्लोमा, और जिसने जो है वो 4 ईयर BSc किया है, तो ये ट्रांजिशन भी एक परसेप्शन बन गया है नर्सिस की जो प्रोफेशनल स्टेटस है उसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सेस की, और इससे पहले तो करिकुलम भी ऐसा था कि हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट करिकुलम था, तो उस करिकुलम की वजह से भी सारी, आप अगर किसी से पूछ लेते कि आप इंटीरियर से पढ़ के आए हो, तो आप ये समझ लेते कि ये तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, और इसने अच्छा नर्सिंग नहीं किया होगा। अगर आपने पंजाब के बोर्ड से या इस्लामाबाद के बोर्ड से किया है तो आप ये समझा जाते थे कि जो है वो अच्छा सा नर्स बन सकता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। और कैरियर इन इकोनॉमिक रियलिटी अगर हम देखें तो सैलरी डिस्पैरिटीज़ जो है अगर हम इसको देखें,
तो गवर्नमेंट सेक्टर में 60,000 एंड 1 लाख पर मंथ इंक्लूडिंग अलाउंसेज इन सब कुछ ये आपको सैलरी मिल सकती है, जो कि बहुत कम है एक प्रोफेशनल बंदे के लिए जो है वो इतना अभी इस इन्फ्लेशन दौर में जो है वो नहीं है। तो ये भी एक परसेप्शन है और प्रोफेशनल स्टेटस इससे भी लो जो है वो होता है अगर आपका सैलरी अच्छा ना हो। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। कुछ हॉस्पिटलों में जो है वो 60,000 है, कुछ किसी में जो है वो 50,000 है, किसी में 40,000 है। मुश्किल से आपको ऐसे कुछ 1-2 हॉस्पिटल्स मिल सकते हैं जिसका सैलरी जो है वो 90 प्लस हो। अब फ्रेश जो ग्रेजुएट होते हैं नर्सेस उसकी एंड ग्लोबल अगर इसको हम कंपेयर करें तो जो आप कह सकते हैं कि एवरेज एनुअल सैलरी पाकिस्तान में है 2,80,000 से लेकर ये 12 लाख तक जो है वो हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। और ये जो है आप कह सकते हैं कि इस वजह से जो है वो ब्रेन ड्रेन जो है वो होते हैं और जो अच्छी नर्सेस हैं, जो एक्सपीरियंस नर्सेस हैं वो बाहर जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है वो बिल्कुल फ्रेश एंड न्यू एंड इंटर्न्स जो है वो बच जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो काम करते हैं, कोई नर्सिंग इंटरवेंशंस करते हैं और पेशेंट को अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं, तो पेशेंट उसको ऐसे याद करते हैं कि नर्सेस तो किसी काम की नहीं है, जिसकी वजह से आपके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड प्रोफेशनल स्टेटस गिर जाते हैं और सोसाइटी का जो परसेप्शन है वो और लो हो सकता है। एंड लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन स्पेशलिटीज़ हमारे पास नहीं है, जैसे कि प्रैक्टिशनर नर्स हमारे पास नहीं है, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट हमारे पास बहुत कम है। एंड प्रोविंशनल गैप जो है वो है पंजाब KP और ये सारी चीज़ें जो डेटा अगर आप ले लें तो सिंध बलूचिस्तान का और इनके आपस में भी जो है वो बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं और जैसे कि नर्सेज है जस्ट अबाउट द फॉलोइंग ऑर्डर। नर्सिंग इस चीज़ के लिए है ना कि जस्ट सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करें। तो ये परसेप्शन को हमने दूर करना होगा, जिसकी वजह से हमारे नर्सिंग जो स्टेटस है वो बेहतर हो सकते हैं, सोसाइटी परसेप्शन जो है वो हाई हो सकता है एंड बेहतर हो सकते हैं। तो फैक्ट ऐसा नहीं है। नर्सिस एक्सरसाइज क्रिटिकल क्लिनिकल जजमेंट करते हैं, क्योंकि ICU में जब नर्स होता है ना तो वहाँ पर 7/24 सिर्फ नर्स ही होता है पेशेंट के पास। वहाँ कोई डॉक्टर, कोई कंसल्टेंट, कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता। वो तो जस्ट आके 24 आवर्स में अपना एक राउंड कर लेते हैं, एक आधा घंटा गुजार के उसके बाद चले जाते हैं। इवन के राउंड डॉक्टर्स भी जो है वो नर्सिस की तरह 24/7 नहीं होता। तो ये नर्सिस सिर्फ वहाँ पर होते हैं कि वो 7/24 एक पेशेंट को देखते हैं और क्रिटिकल जितना जजमेंट है वो नर्सिस ही करते हैं। तो ये हमें बाहर लाना होगा और जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी का जो परसेप्शन है वो हो सकते हैं हाई। लाइफ प्रोटीन और इस तरह बहुत सारे सिचुएशन में नर्सिंग ही फैसला करते हैं और नर्सिस ही फैसला करते हैं कि पेशेंट के साथ क्या करना चाहिए। और लो क्लास जॉब कंसिडर किया जाता है नर्सिस को, क्योंकि मैंने बहुत सारे नर्सिस को खुद देखा है कि जी हम मेडिकल में या हम इंजीनियरिंग में नहीं हुए, इस वजह से हम जाके नर्सिंग को हमने ज्वाइन किया है। हालांकि ऐसा नहीं है। नर्सिंग जो है वो एक हाई स्किल साइंस इसके लिए और चीज़ इसके लिए रिक्वायर्ड है। एकेडमिक ट्रेनिंग इसके होते हैं, लाइसेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक हाई और अच्छे से जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये अच्छा और हाई क्लास जॉब जो है वो कंसिडर किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में परसेप्शन ऐसा है और ये भी कंसिडर किया जाता है कि ये सिर्फ फीमेल का जो है वो जो मतलब प्रोफेशन है, यहाँ पर मेल के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन हालांकि ऐसा भी नहीं है। आप जहाँ भी जाएँ, किसी भी जगह पर चले जाएँ, तो आप जो है वो मेल नर्सिंग को ज़्यादा तरजीह देते हैं। जैसा कि इमरजेंसी में ज़्यादा मेल होनी चाहिए, कोई साइकेट्रिक सेंटर है तो वहाँ पर मेल होनी चाहिए, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर पेशेंट को लिफ्ट करना हो तो वहाँ पर मेल ज़रूरी है, क्योंकि फ़ीमेल को अक्सर या तो इतना वज़न नहीं उठा सकता या कुछ और जो है वो उनके पर्सनल मसले हो सकते हैं। तो इसके लिए मेल हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस प्रोफेशन में। और पॉजिटिव कुछ डेवलपमेंट्स जो है 2025 में जो मुझे देखने को मिला है कि PNMC पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल कुछ डिजिटलाइज हो गए हैं, तो इससे कुछ बेहतरी आ सकती है। एंड अभी सोच रहे कि इसको हम सेंट्रलाइज़ करें तो शायद इससे कुछ बेहतर आ सकते हैं। कुछ न्यू ऑर्डिनेंस जो है वो पास हो गया है 2025 में कि नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल ऑर्डिनेंस जो है इसमें कुछ बेहतरी लानी है और फ्रेमवर्क और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को जो है वो बेहतर करना है। ग्लोबल रिकग्निशंस हो गए हैं एंड WHO ने भी जो है वो नर्सिस वीक जो है वो मनाया है और नेशनल नर्सिंग फोरम जो है इसमें भी बहुत सारे अच्छे खासे लोग आ गए हैं, जो कि PhD है, MSN है, मास्टर्स हैं और अच्छे अच्छे रिसर्चर्स आ गए हैं। तो इंशाल्लाह बेहतर हो सकते हैं इससे हमारा नर्सिंग प्रोफेशनल के स्टेटस एंड सोसाइटल जो हमारे पास परसेप्शन है, जो लो परसेप्शन कंसिडर किया जाता है, सो ये भी हाई हो सकता है। तो कॉल फॉर एक्शन के लिए अगर मैं बात करूँ तो पॉलिसी रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
एंड पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि जी नर्सेज जो है वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। और नर्सेज एक लो लेवल जॉब नहीं है, एक हाई क्लास जो है वो जॉब है। एंड फॉर प्रोफेशनल यूनिटी जो है वो चाहिए, नर्सेज जितनी भी हैं वो चाहे कि किसी भी फील्ड में है, किसी भी जगह पर है, वो अपने नर्सिंग के लिए, अपने प्रोफेशनल के लिए काम करें। तो इनसे जो है वो नर्सेस के बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकते हैं, और नर्सिंग करियर जो है वो एंड नर्सिंग प्रोफेशन जो है वो बेहतर बन सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थे जिसकी वजह से नर्सिंग प्रोफेशन स्टेटस एंड सोसाइटल परसेप्शन अबाउट नर्सेज बेहतर हो सकते हैं, और किस वजह से ये जो है वो तबाही का शिकार है। तो ये सारे मसले हैं। उम्मीद रही आप लोग को ये व्लॉग, ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करें। थैंक यू।